Hello students, we are discussing the normalization and we have discussed 1NF, 2NF and 3NF in very detailed manner with the help of examples. Today we will discuss about BCNF, that is Boyce-Codd normal form. जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म और थर्ड नॉर्मल फॉर्म है वो डॉक्टर E.F. कोड ने प्रपोज की थी। और जो BCNF है, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, बॉयसे कोड, BOYCE बॉयसे CODD कोड, बॉयसे कोड नॉर्मल फॉर्म। ये नॉर्मल फॉर्म बॉयसे और कोड दोनों साइंटिस्ट ने कंबाइंडली प्रपोज की थी और उन्हीं के नाम पे इसका नाम बॉयसे कोड नॉर्मल फॉर्म पड़ा। तो नॉर्मलाइजेशन में हमने डिस्कस कर लिया था फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म एंड थर्ड नॉर्मल फॉर्म। तो नेक्स्ट जो हमारी हायरार्की में जो नॉर्मल फॉर्म है दैट इज़ BCNF। तो जैसा कि इस डायग्राम में विजिबल है कि 1NF अगर एक रिलेशन 1NF में है तो वो अगले टेस्ट के लिए जा सकती है 2NF के। तो इट मीन्स अगर 2NF के लिए एक टेबल को हम एग्जामिन कर रहे हैं तो 1NF के टेस्ट को पास करता हुआ होना चाहिए। टेबल मस्ट बी इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म and then we check for the particular condition which is valid for 2NF. Similarly, when we are examining the relation structure for third normal form, then it automatically means that the relation structure must be in second normal form, and after that we will check the criteria specified for third normal form. Similarly for नेक्स्ट नॉर्मल फॉर्म्स। तो नेक्स्ट जो हमारी नॉर्मल फॉर्म है वो क्या है, BCNF है। तो जैसा कि हमने अभी तक देखा, अननॉर्मलाइज्ड रिलेशन को हमने फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट किया बाय रिमूविंग द रिपीटिंग ग्रुप्स। फिर फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में एक रिलेशन है उसे सेकंड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो हम जो पार्शियल डिपेंडेंसीज एग्जिस्ट कर रही हैं उसे एलिमिनेट करेंगे, रिमूव करेंगे, तो जो रिजल्टेंट रिलेशन होगी वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में हो जाएगी। फिर हमने सेकंड नॉर्मल फॉर्म में एक रिलेशन है उसे थर्ड के लिए चेक करना है, तो अगर वो थर्ड का टेस्ट पास नहीं करती, जो कि ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए ऐसा है, तो अगर उस टेस्ट को पास नहीं करते तो हम क्या करेंगे, रिमूव द ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज और उसे कन्वर्ट करेंगे थर्ड नॉर्मल फॉर्म में। और अब हम बात कर रहे हैं बॉयसे कोड नॉर्मल फॉर्म। तो बॉयसे कोड नॉर्मल फॉर्म क्या कहता है कि एक रिलेशन क्या है, थर्ड नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए और ये चीज़ इंश्योर करनी है कि हर एक जो डिटर्मिनेंट है वो क्या है, कैंडिडेट की होनी चाहिए। तो जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में थर्ड नॉर्मल फॉर्म की जनरल डेफिनेशन में देखा था कि हमारे जो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स हैं वो नॉन ट्रांजिटिवली डिपेंडेंट होंगे किसी भी कैंडिडेट की पे। तो हमने प्राइमरी की टर्म नहीं पढ़ी, हमने क्या डिस्कस की है, कि जो भी हमारा नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है वो नॉन ट्रांजिटिवली डिपेंडेंट होना चाहिए। तो मैं टर्म बोल रही हूँ, या तो आप बोलिए कि नो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट इज़ ट्रांजिटिवली डिपेंडेंट ऑन कैंडिडेट की, एनी कैंडिडेट की, या हम कहते हैं कि नॉन प्राइम एट्रीब्यूट इज़ नॉन ट्रांजिटिवली डिपेंडेंट ऑन एनी कैंडिडेट की। तो हमने ये डेफिनेशन देखी थी थर्ड नॉर्मल फॉर्म की कि जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है उसका हर एक डिपेंडेंसी का जो डिटर्मिनेंट है दैट इज़ लेफ्ट हैंड साइड वो कैंडिडेट की होनी चाहिए और राइट हैंड साइड हमारा प्राइम एट्रीब्यूट हो सकता है। तो इन दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई होती तो हमारी जो टेबल है वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म को पास कर रही है। मगर BCNF में हम क्या कर रहे हैं, हम इसी जनरल डेफिनेशन को बेस बनाकर चल रहे हैं। Based on the functional dependencies that take into account all the candidate keys in the relation. However, BCNF has additional constraint compared with the general definition of 3NF. तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म का जो जनरल डेफिनेशन है उसके अलावा BCNF में एक और कंडीशन क्या है, वो कंडीशन है कि जितने भी डिटर्मिनेंट होंगे, तो मैंने आपको डिटर्मिनेंट बताया था, डिटर्मिनेंट क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द फंक्शनल डिपेंडेंसी। तो किसी भी फंक्शनल डिपेंडेंसी की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है, हमारा डिटर्मिनेंट है। तो ये जो डिटर्मिनेंट है वो कोई भी
कोई भी नहीं हो सकता, वो डिटर्मिनेंट सिर्फ और सिर्फ कोई ना कोई कैंडिडेट की होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर मैंने कहा कि ए एक कैंडिडेट की है और ए डिटरमाइन कर रही है बी को, तो अगर मैं ये कहूँ कि बी डिटरमाइन सी और बी क्या है, हमारी कैंडिडेट की नहीं है, तो उस केस में हम क्या कह रहे हैं, अगर थर्ड नॉर्मल फॉर्म की बात करते तो ए हमारी कैंडिडेट की है, बी हमारा नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है और सपोज सी भी हमारी क्या है, एक कैंडिडेट की है। तो ए डिटरमाइन बी और बी डिटरमाइन सी। अगर जनरल डेफिनेशन ऑफ थर्ड नॉर्मल फॉर्म देखें तो ये जो दोनों डिपेंडेंसीज हैं वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म को पास कर रही हैं। कैसे? क्योंकि ए कैंडिडेट की है, वो एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को डिटरमाइन कर रहा है, ओके है। बी एक कैंडिडेट की नहीं है, मगर सी क्या है, एक कैंडिडेट की है, मींस कैंडिडेट की का कोई भी एट्रीब्यूट क्या है, प्राइम एट्रीब्यूट होगा। तो लास्ट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या कहा था कि जो राइट हैंड साइड है अगर प्राइम एट्रीब्यूट है, अगर ऐसी डिपेंडेंसी भी एग्जिस्ट करती है तब भी हम थर्ड नॉर्मल फॉर्म को पास कर रहे हैं, हम उसे वैलिड फंक्शनल डिपेंडेंसी कंसीडर करेंगे और आगे चलेंगे और ये डिक्लेयर करेंगे कि थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है हमारा रिलेशन। बट BCNF क्या है, थर्ड नॉर्मल फॉर्म के कंपैरेटिवली एक और एडिशनल कांस्टेंट इसने लगा दिया जो कि थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। वो क्या है कि थर्ड नॉर्मल फॉर्म में हमने कहा राइट हैंड साइड कैन बी अ प्राइम एट्रीब्यूट, तो इस कांस्टेंट को अवॉइड कर दिया। हमने सिर्फ और सिर्फ कहा कि एक रिलेशन BCNF में कब होगा, जब वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में होगा और एवरी डिटर्मिनेंट इज़ अ कैंडिडेट की। तो एवरी डिटर्मिनेंट क्या है, उसका कैंडिडेट की होना चाहिए। तो डिफरेंस कहाँ आता है थर्ड नॉर्मल फॉर्म और BCNF में? द डिफरेंस इज दैट फॉर अ फंक्शनल डिपेंडेंसी A टेंड्स टू B, थर्ड नॉर्मल फॉर्म दिस allows this dependency in a relation if B is a prime attribute and A is not a candidate key। तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में ये कंडीशन क्या है हमारी, सेटिस्फाई होती, जैसा कि अभी हमने किसी और एग्जांपल से देखा था B टेंड्स टू C करके। तो B क्या है, हमारा कैंडिडेट की नहीं है और C क्या है, हमारा प्राइम एट्रीब्यूट है। तो ये कंडीशन 3NF में वैलिड होती, मगर BCNF में ये वैलिड नहीं है। या इसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखें तो ये कहता है A टेंड्स टू B है, मगर A क्या है, हमारा नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, मीन्स कैंडिडेट की नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड हमारा कैंडिडेट की नहीं है। डिटर्मिनेंट हमारा क्या है, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, मगर B क्या है, हमारा प्राइमरी की एट्रीब्यूट है या कैंडिडेट की एट्रीब्यूट है। तो उस केस में थर्ड नॉर्मल फॉर्म में ये कंडीशन वैलिड होती। बट इन केस ऑफ BCNF हम क्या कह रहे हैं कि दिस डिपेंडेंसी इज़ नॉट वैलिड। BCNF insists that for this dependency to remain in a relation A must be a candidate की। तो अगर ऐसी डिपेंडेंसी कोई हमने अपने टेबल में रखनी है और हमने ये कहना है कि वो BCNF में होगी वो टेबल, तो उस केस में A का कैंडिडेट की होना ज़रूरी है। तो A अगर कैंडिडेट की होती और इस तरह की डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करती तो हम कहते कि वो रिलेशन हमारी BCNF में भी है। तो हर एक रिलेशन BCNF में होगी अगर वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है, मगर कोई भी रिलेशन जो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है वो ज़रूरी नहीं है वो BCNF में हो। ठीक है, तो अगर एक रिलेशन हमें बता दिया गया कि वो BCNF में है तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, ऑटोमेटिकली क्या है, वो 3NF में है। मगर अगर आपको दे दिया जाए कि एक रिलेशन 3NF में है तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो BCNF में हो। तो BCNF में एक टेबल कब नहीं होती, किन किन कारणों से वो BCNF के टेस्ट को पास नहीं करती, तो ये कुछ रीज़न्स हो सकते हैं जिसके कारण हमारी एक टेबल BCNF में ना हो। अगर हमारी टेबल कंपोजिट कैंडिडेट कीज़ कंटेन कर रही है और वो भी क्या है, 2 और मोर, और ऐसा भी हो सकता है कि कैंडिडेट कीज़ हैं जो ओवरलैप करें। लाइक हमने कहा कि एक कैंडिडेट की क्या है हमारी AB से मिलकर बनी है, एक कैंडिडेट की क्या है हमारी B और C से मिलकर बनी है। तो दीज आर द कंपोजिट कैंडिडेट की, और 2 कैंडिडेट कीज़ हैं हमारे इस टेबल में, और ये दोनों कैंडिडेट कीज़ क्या हैं, ओवरलैप कर रही हैं एक दूसरे को। दोनों के क्या हैं, कुछ कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं, सारे नहीं हैं, कुछ कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं, इसी वजह से ये डिफरेंट कैंडिडेट कीज़ फॉर्म कर रही हैं। तो अगर ऐसा होता है तो हमारे बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे कि हमारा जो
टेबल है वो BCNF के टेस्ट को पास ना करे। तो इस एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से हम देखते हैं कि एक टेबल थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है तो वो BCNF में है या नहीं। ये रिलेशन दिया हुआ है आपके सामने, जिसमें 3 तरह की इंफॉर्मेशन मेंटेन्ड है स्टूडेंट की, रोल नंबर, सब्जेक्ट और नेम, टीचर नेम। रोल नंबर और सब्जेक्ट क्या है इस टेबल की, कैंडिडेट की है। ठीक है, तो अगर हम इसकी डिपेंडेंसीज देखें तो रोल नंबर और सब्जेक्ट से हम टीचर का नेम डिटरमाइन कर सकते हैं, ये डिपेंडेंसी गिवन है। और दूसरी डिपेंडेंसी गिवन है टीचर नेम से सब्जेक्ट नेम हमें डायरेक्टली पता चल सकता है। मीन्स अगर हमें सिर्फ टीचर नेम दे दिया जाए तो हम सब्जेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं, और अगर हमें रोल नंबर और सब्जेक्ट दे दिया जाए तो स्टूडेंट के करस्पॉन्डिंग उस सब्जेक्ट को कौन सा टीचर टीच कर रहा है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस रिलेशन में 3 ही एट्रीब्यूट्स हैं, और रोल नंबर और सब्जेक्ट की हेल्प से हम टीचर नेम तो आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। टीचर नेम इज़ फुली फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन रोल नंबर एंड सब्जेक्ट, तो ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म के टेस्ट को पास कर रहा है। सारों में एटॉमिक वैल्यू है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के टेस्ट को भी पास कर रहा है। पार्शियल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट नहीं कर रही, सेकंड नॉर्मल फॉर्म के टेस्ट को भी पास कर रहा है। अब हम बात करते हैं क्या ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है। तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म क्या कहता है कि कोई भी जो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है वो ट्रांजिटिवली डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए प्राइमरी की पे। तो ये जो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है टी नेम, वो क्या है, नॉन ट्रांजिटिवली डिपेंडेंट है, ये तो ठीक है। अब यहाँ पर देखें ये क्या है, हमारा प्राइम एट्रीब्यूट है सब्जेक्ट, क्योंकि ये प्राइमरी की का पार्ट है सब्जेक्ट। ठीक है, और टी नेम क्या है, हमारा नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है। तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म की जनरल डेफिनेशन क्या कहती है कि लेफ्ट हैंड साइड या तो कैंडिडेट की हो, ठीक है, तो ये वाली फंक्शनल डिपेंडेंसी इस टेस्ट को पास कर रही है। मगर दूसरी कंडीशन क्या कहता है, या फिर अगर कैंडिडेट की नहीं है हमारी लेफ्ट हैंड साइड तो राइट हैंड साइड मस्ट बी अ प्राइम एट्रीब्यूट। तो प्राइम एट्रीब्यूट तो है ये सब्जेक्ट, तो इसलिए ये फंक्शनल डिपेंडेंसी भी वैलिड है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो टेबल है हमारी वो क्या है, थर्ड नॉर्मल फॉर्म के टेस्ट को पास कर रही है। मगर BCNF का टेस्ट कहता है कि एक रिलेशन थर्ड नॉर्मल फॉर्म में तो होगी मगर एवरी डिटर्मिनेंट मस्ट बी अ कैंडिडेट की। तो BCNF के टेस्ट को ये वाली जो हमारी फंक्शनल डिपेंडेंसी है टीचर नेम डिटरमाइन सब्जेक्ट, ये पास नहीं कर रही, क्योंकि टीचर नेम क्या है, हमारा कैंडिडेट की नहीं है। ठीक है, टीचर नेम और रोल नंबर से हमारी ये कैंडिडेट की बन सकती है, मगर यहाँ पर जो डिपेंडेंसी गिवन है वो क्या है, टीचर नेम डिटरमाइन सब्जेक्ट वेरस टी नेम इज़ नॉट अ कैंडिडेट की। तो ये वाली जो FD है इस कंडीशन को वायलेट कर रही है BCNF के। तो हम क्या करेंगे, जिसके कारण वायलेशन हो रही है उस सब्जेक्ट एट्रीब्यूट को नेक्स्ट टेबल में रखेंगे, न्यू टेबल में अलॉन्ग विद द डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट क्या है इसका, टी नेम। तो हमने एक टेबल बना दी टी नेम सब्जेक्ट, और क्योंकि ओरिजिनल टेबल में से हमने सब्जेक्ट हटा दिया था तो हमारी टेबल क्या बन रह गई, रोल नंबर और टी नेम। ठीक है, तो अब जो ये हमारी टेबल बनी जिसमें हमारी प्राइमरी की क्या बनी है, रोल नंबर और टीचर नेम से, और इस टेबल की प्राइमरी की या कैंडिडेट की क्या बनी है, टीचर नेम और सब्जेक्ट। तो अब ये जो टेबल है, दोनों टेबल्स ये हमारे BCNF के टेस्ट को पास कर रही हैं, क्योंकि यहाँ पर रोल नंबर टीचर नेम दोनों से हमारे पास क्या है, हर एक रो यूनिकली आइडेंटिफाई हो रही है। रोल नंबर टी नेम डिटरमाइंस टी नेम या रोल नंबर, और टी नेम सब्जेक्ट डिटरमाइंस सब्जेक्ट। तो अगर रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग देखें तो ये भी ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि एवरी डिटर्मिनेंट क्या है यहाँ पर इन दोनों टेबल्स में कैंडिडेट की है। तो इस वजह से ये जो टेबल है हमारी दोनों, ये BCNF के टेस्ट को पास कर रही हैं। जो ऊपर वाली टेबल थी वो हमारे थर्ड नॉर्मल फॉर्म के टेस्ट को पास कर रही थी, वेरस अब जो दोनों डीकम्पोजिशन के बाद टेबल मिली हैं जिसमें हमने क्या कहा कि एक रिलेशन BCNF में कब होगी, इफ़ एंड ओनली इफ़ एवरी डिटर्मिनेंट इज़ अ कैंडिडेट की। तो जितने भी लेफ्ट हैंड साइड में डिटर्मिनेंट्स होंगे वो कैंडिडेट की होने ज़रूरी हैं। अगर कोई नॉन की एट्रीब्यूट कुछ डिटरमाइन कर रहा है तो उस चीज़ को हम अवॉइड करेंगे और उसे नेक्स्ट टेबल में लेकर जाएंगे अलॉन्ग विद द डिटर्मिनेंट। तो जैसा कि इस एग्जांपल में भी गिवन है, आपके पास एक टेबल गिवन है क्लाइंट इंटरव्यू, जिसमें क्लाइंट नंबर, इंटरव्यू डेट, इंटरव्यू टाइम, स्टाफ नंबर और रूम नंबर, ये एट्रीब्यूट्स गिवन है। तो ये 5 एट्रीब्यूट्स गिवन है, इसे हमने चेक करना है कि वेदर दिस रिलेशन इज़ इन BCNF।
तो हमारे पास हमने कैंडिडेट की आइडेंटिफाई कर रखी है, क्लाइंट नंबर और इंटरव्यू डेट। ठीक है, ये कुछ डिपेंडेंसीज गिवन है। कैंडिडेट हमारी और भी हो सकती हैं इस टेबल में, वो डिपेंडेंसीज से हमें पता चलता है कि कौन कौन सी कैंडिडेट्स हमारी एग्जिस्ट कर रही हैं। तो इस टेबल की फंक्शनल डिपेंडेंसीज गिवन है। क्लाइंट नंबर इंटरव्यू डेट से हम इंटरव्यू टाइम, स्टाफ नंबर और रूम नंबर तीनों चीज़ें डिटरमाइन कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि क्लाइंट नंबर से हमारे पास पूरी टेबल में 5 एट्रीब्यूट थे। इन 2 एट्रीब्यूट की हेल्प से हम सारी वैल्यूज़ को डिटरमाइन कर सकते हैं, क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी के कारण ये दोनों तो डिटरमाइन हो ही जाएंगे और इन तीनों को हमने डिटरमाइन कर ही लिया था इस डिपेंडेंसी के अकॉर्डिंग। तो ये कैंडिडेट की बनेगी हमारी क्लाइंट नंबर इंटरव्यू डेट। दूसरी हमारी कैंडिडेट की क्या बनेगी, हमने कहा स्टाफ नंबर इंटरव्यू डेट और इंटरव्यू टाइम से हमें क्या मिल रहा है, क्लाइंट नंबर डिटरमाइन हो रहा है। ठीक है, और क्लाइंट नंबर और इंटरव्यू डेट से हमें क्या मिल जाएगा, स्टाफ नंबर, रूम नंबर मिल जाएगा। तो इस डिपेंडेंसी से भी सारी चीज़ें डिराइव हो रही हैं। तो क्लाइंट जो स्टाफ नंबर, इंटरव्यू डेट और इंटरव्यू टाइम, ये भी हमारी एक कैंडिडेट की फॉर्म कर रही है। फिर थर्ड के लिए चेक करते हैं, रूम नंबर, इंटरव्यू डेट और इंटरव्यू टाइम से स्टाफ नंबर और क्लाइंट नंबर डिटरमाइन हो सकता है। तो ये वाला जो डिटर्मिनेंट है ये भी क्या है, कैंडिडेट की है। स्टाफ नंबर और इंटरव्यू डेट से हम रूम नंबर आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और ऐसा कोई और कम्बिनेशन नहीं है जिसमें हम क्या करें, बाकी एट्रीब्यूट डिटरमाइन कर सकें। तो ये जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है, इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड है ये डिटर्मिनेंट कैंडिडेट की नहीं है। तो इस टेबल में हमारे पास जो कैंडिडेट की हैं वो कौन कौन सी हैं, फर्स्ट जो 3 फंक्शनल डिपेंडेंसीज थी हमारी, उनके करस्पॉन्डिंग जो डिटर्मिनेंट्स हैं वो। तो ये जो हमारी टेबल थी जो प्रीवियस स्लाइड में दिखाई, वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में तो है, थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है, क्योंकि हमने कहा कि चाहे तो हमारा जो डिटर्मिनेंट है वो कैंडिडेट की हो, या फिर हमारा जो राइट हैंड साइड है वो क्या है, प्राइम एट्रीब्यूट हो। तो अगर ये कैंडिडेट की है तो ये हमारा प्राइम एट्रीब्यूट है, तो इस वजह से ये फंक्शनल डिपेंडेंसी 3NF के लिए वैलिड है, मगर BCNF के लिए ये वैलिड नहीं है जो हमने अभी देखा। तो BCNF के लिए ये जो फोर्थ डिपेंडेंसी है उसका डिटर्मिनेंट कैंडिडेट की होना ज़रूरी है। तो इसके कारण वायलेशन हो रही है, तो हम क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, जो डिपेंडेंसी की राइट हैंड साइड है वो क्या है, रूम नंबर, इसे एक नई टेबल में लेके जाएंगे अलॉन्ग विद द कॉपी ऑफ द डिटर्मिनेंट। तो स्टाफ नंबर और इंटरव्यू डेट दोनों को लेकर गए, तो हमारी टेबल बन गई ये, रूम नंबर, इंटरव्यू डेट और स्टाफ नंबर। ठीक है, दिस इज़। फिर हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट, अब हमने वहाँ से हटा दिया रूम नंबर। रूम नंबर हटाने के बाद हमारे पास टेबल क्या रह गई, क्लाइंट नंबर, इंटरव्यू डेट, इंटरव्यू टाइम और स्टाफ नंबर। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा हर एक जो डिटर्मिनेंट है वो क्या है, कैंडिडेट ही है इस टेबल में। तो ये जो टेबल स्ट्रक्चर हमारे पास आया वो BCNF में है। ठीक है, तो FD जो 4 थी हमारी, उसको अवॉइड करने से हमारी जो टेबल रिजल्टेंट बनी वो BCNF में आ गई। तो हमारी जो टेबल अब बनी है वो क्या क्या है, एक तो स्टाफ रूम जिसमें हमारे पास क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं, स्टाफ नंबर, इंटरव्यू डेट और रूम नंबर। और दूसरी टेबल स्ट्रक्चर हमारा क्या बना है, इंटरव्यू, जिसमें क्लाइंट नंबर, इंटरव्यू डेट, इंटरव्यू टाइम और स्टाफ नंबर ये एट्रीब्यूट्स हैं। इसकी कैंडिडेट की क्या है, कैंडिडेट की हमारी क्या है, कोई भी कम्बिनेशन की हो सकती है जो हमने पीछे डिस्कस किया था, बट इनमें से एक प्राइमरी की हमने आइडेंटिफाई कर ली, दैट इज़ क्लाइंट नंबर और इंटरव्यू डेट, और इसकी प्राइमरी की हमने सेट कर दी स्टाफ नंबर और इंटरव्यू डेट। इसमें एक ही कैंडिडेट की थी तो उसी को प्राइमरी की बना दिया। इसमें 3 हमारे कम्बिनेशन कैंडिडेट कीज़ के हैं जिसमें से एक हमने प्राइमरी की फॉर्म कर दी। तो ये जो रिजल्टेंट रिलेशंस हैं वो हमारे BCNF में हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर नॉर्मल फॉर्म्स। तो अगर अभी आपने देखा होगा तो हमारा जो क्लाइंट रेंटल टेबल को हम शुरू से लेकर चले थे और उसे हमने नॉर्मलाइज किया अप टू BCNF। तो हमारे पास अननॉर्मलाइज टेबल स्ट्रक्चर था, उसे हमने फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट किया, फिर हमने सेकंड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट किया बाय रिमूविंग द पार्शियल डिपेंडेंसीज, फिर सेकंड नॉर्मल फॉर्म वाले रिलेशन को थर्ड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट किया बाय रिमूविंग एनी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज इफ एग्जिस्ट्स,
और फिर थर्ड नॉर्मल फॉर्म के रिलेशन को BCNF में कन्वर्ट किया बाय मेकिंग एवरी डिटर्मिनेंट अ कैंडिडेट की. So this is all about your normalization process and normal forms. और this is the most important unit of your syllabi. और डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कई बार, और कई बार फंक्शनल डिपेंडेंसीज़ पे नोट पूछ लिया जाता है. ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज क्या होती है, ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल डिपेंडेंसीज क्या हैं, क्या डिफरेंस है इसमें, फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी और पार्शियल डिपेंडेंसीज क्या होती हैं, या फिर BCNF थर्ड नॉर्मल फॉर्म से स्ट्रॉन्गर कैसे है, और क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से थर्ड नॉर्मल फॉर्म के जो रिलेशन है वो वायलेट करते हैं, BCNF के टेस्ट को पास नहीं करते. तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो किसी भी तरीके से आ सकते हैं. सो प्रिपेयर फॉर दीज टॉपिक्स. और जो नेक्स्ट आपकी वेडनेसडे को क्लास होगी, वेडनेसडे को आपका क्लास टेस्ट है यूनिट 2 का, जिसमें आपने फंक्शनल डिपेंडेंसीज एंड नॉर्मलाइजेशन कंप्लीट यूनिट तैयार करनी है. और ईच एंड एवरी टॉपिक इज़ डिस्कस्ड इन डिटेल. और सारे वीडियो लेक्चर्स के जो लिंक्स हैं आपको प्रोवाइड किए गए हैं, तो गो थ्रू दोज लेक्चर्स और प्रिपेयर फॉर दिस यूनिट. और वेडनेसडे को आपका टेस्ट होगा, क्लास टेस्ट. थैंक यू वेरी मच.